नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता लक्ष्मी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। माता लक्ष्मी ने भर दिए किसान के अन्न धन के भंडार। इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि खुल जाएगी किस्मत के दरवाजे। माता लक्ष्मी के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप का अपना महत्व है। माता लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में भी जाना जाता है। एक नगर में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन सुबह को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने जाती थी। जब वह पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी तो पीपल के पेड़ में से माता लक्ष्मी प्रकट होती थी और फिर चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की बेटी से कहा, बेटी तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। किसान की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो साक्षात माता लक्ष्मी है, हमको और क्या चाहिए, तू माता लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब माता लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, सहेली तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसको अपने घर भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपनी माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि अपनी सहेली के यहाँ भोजन पर जाए तो उनके घर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन पर गई तो माता लक्ष्मी ने उसे ओढ़ने के लिए शॉल दिया, पैसे दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन जिमाए। भोजन कर जब वह अपने घर जाने लगी तो माता लक्ष्मी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं अपने तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो मेरे घर। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उस लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ भोजन करके आई है, तब से तू उदास क्यों बैठी है? तो बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको भोजन कराऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके माता लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसका लड्डू उससे ले गई। हार को देखकर लड़की बहुत खुश हुई और वह उस हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लेकर वह बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी आ गई। लड़की ने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी हूँ, किसी के भी नहीं बैठी हो
तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे माता लक्ष्मी ने उसकी की थी वैसे ही उसने भी कर दी। माता लक्ष्मी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया पैसा हो गया। किसान की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और वह वहां से चली गई। माता लक्ष्मी कहीं नहीं गईं और चौकी पर ही बैठी रहीं। माता लक्ष्मी ने उसको खूब धन दौलत दी। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने किसान की बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। सबके परिवार के धन के भंडार भरना। मायके में धन दौलत सुख सौभाग्य देना। ससुराल में सुख सौभाग्य धन दौलत देना। बेटे पोते को धन दौलत तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उन सभी के कष्ट दूर करना, उन सभी की दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ प्रेम, करुणा और दया की भी देवी हैं। वे अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा से न केवल धन दौलत संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।